सबसे मेन चीज तो यही है, जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, समझ में आता भी है, नीट एग्जाम में हक देते हैं बिल्कुल। एक सबसे बड़ा मिथ आज मैं बस्ट करने जा रहा हूं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू कि नीट में अगर 700 प्लस मार्क्स लाने हैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस लगे लगाए होने चाहिए। बट आज मैं इस बात को झुठला रहा हूं। ये जो पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन है, ये सबसे डेंजरस चीज होती है, सबसे डेंजरस चीज होती है। 7 महीने बचे हैं नीट 2025 एग्जामिनेशन के लिए। आई नो कोई भी ऐसा ड्रॉपर नहीं होगा जिसका सिलेबस अभी कंप्लीट हो गया होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की होगी, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर दी बट प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं चल रही। नो मैटर वॉट एवर स्टूडेंट यू आर, अगले 7 महीनों में तुमने अगर कुछ 7 चीजों का ध्यान नहीं रखा मेरे दोस्त, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष, यू वाचिंग वर्ल्ड स्पीक्स। चलते हैं वो 7 क्वेश्चंस क्या है आपके लिए। सर सिलेबस खत्म कब करना है, रिवीजन कब कैसे करें, बैकलॉग्स हो रखे कैसे डील करें, मॉक टेस्ट बड़ा परेशान कर रहा है, कब दे कब ना दे, मार्क्स कम आ रहे, मार्क्स बढ़ाए कैसे। सर व्हाट एग्जैक्टली टू कवर फॉर 700 प्लस मार्क्स। इतने इंस्टीट्यूट्स, इतने डीपीपीस, इतने क्वेश्चंस का समुंदर है, कहां से क्या कवर करूं, 7 महीने हैं मेरे पास। उसके बाद सर हाउ टू स्टॉप द डिस्ट्रैक्शंस, यही तो आपका टाइम खा रहा है। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, सर हाउ टू रिटेन व्हाट आई लर्न। समझ में तो आता है, जब लेक्चर देखते हैं समझ में भी आता है, क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, बट स्टिल आफ्टर 2 हफ्ते बाद सब भूल जाते हैं, रिटेन नहीं हो पा रहा है। टेंशन हो रही है कि कहीं नीट एग्जाम में गड़बड़ ना हो जाए। एक एक करके सारी बातें करते हैं। सबसे पहले चीज, सिलेबस की एंड डेट क्या होनी चाहिए। आंसर इज 31 जनवरी। मतलब आपके नीट एग्जाम के 3 महीने पहले आपका सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। नहीं हो पा रहा है तो 15 फरवरी तक लेटेस्ट। मतलब आपके पास 2.5 से 3 महीना होना चाहिए रिवीजन करने का। अब यहां कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कहेंगे, सर मेरा सिलेबस मार्च एंड में कंप्लीट हो रहा है, बट मैं अच्छे से आराम से पढ़ाई कर रही हूं, बीच बीच में रिवीजन कर रही हूं, क्या ये सही है? सही है, बट बात को समझना, प्रिपरेशन के दौरान रिवीजन करना यह अलग होता है, और आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद दोबारा से प्रॉपर रिवीजन और टेस्ट देना वो अलग चीज होती है। तो एटलीस्ट 2 महीने पहले तो आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, क्योंकि 60 डेज के अंदर आपको वापस से वो 11th 12th के कॉन्सेप्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आपको दोबारा रिवाइज करने विद टेस्ट। तो प्रिपरेशन वाली जो रिवीजन होती है, प्रिपरेशन के बीच में जो आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है, एक वो अलग चीज हो गई। और प्रॉपर रिवीजन करना, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, वन शॉट देख रहे हैं या फिर टेस्ट दे रहे हैं, वो अलग चीज हो जाती है। इसलिए इस चीज को माइंड में रखिए, यहां तक आपको सिलेबस कवर करना है। लेटेस्ट मैं कह रहा हूं फरवरी एंड हो गया, सबसे लास्ट केस हो गया फरवरी एंड, उससे ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है रिवीजन कैसे करना है। दोस्त अगर इफेक्टिव रिवीजन करना है, अभी तक इस डेट तक, आज डेट है 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर तक यही 2 तरीके सबसे इफेक्टिव हैं किसी भी नीट एस्पिरेंट के लिए। इससे बेहतरीन कोई भी मेथड नहीं बना आज तक। क्या है? खुद के शॉर्ट नोट्स और खुद के टिक मार्क क्वेश्चंस। प्रिपरेशन के दौरान जो क्वेश्चंस आपसे गलत हो जाते हैं, जिसके आंसर्स आप गलत निकालते हो, उन क्वेश्चंस को टिक मार्क करना है, और बाद में रिवीजन के दौरान यही टिक मार्क क्वेश्चंस ही आपको करने हैं। सारे क्वेश्चंस दोबारा नहीं करने, इतना टाइम ही नहीं होगा आपके पास। जो आप डीपीपी मॉड्यूल्स जो भी आप सॉल्व कर रहे हो, जो क्वेश्चन आपसे एक बार सॉल्व हो गए, दोबारा से आपको शायद टाइम नहीं मिल पाएगा, आपको इन टिक मार्क क्वेश्चंस को ही दोबारा करना पड़ेगा। यही स्मार्ट स्टडी की पहचान है। दूसरा, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स। मैं जानता हूं स्टूडेंट्स की एक ही कंप्लेन आती है, सर टाइम बहुत लगता है, सर बहुत टाइम लगता है। अरे तो मेरा आपसे एक ही सवाल है, आप परफेक्ट शॉर्ट नोट्स के पीछे क्यों भाग रहे हो कि मैं प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा तभी तो टाइम लग रहा है इतना। अरे तुम शॉर्ट नोट्स में सिर्फ 5 लाइन ही लिख पा रहे हो, बस 5 लाइन ही लिखो, इतनी बड़ी चीज है ही नहीं, उसको इतना हवा मत बनाओ। और आप क्योंकि इसको हवा बनाते हो तो मार्केट में लोग बेचने आ जाते हैं खुद के शॉर्ट नोट्स, और आप पैसा देके आपको लगता है कि हाँ यार ये बढ़िया ना, ये शॉर्ट नोट्स इतने बढ़िया क्वालिटी में है, बढ़िया से इसमें कलरफुल नोट्स हैं, ये खरीद लेता हूँ, सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ नहीं, उनका भैया उनके पास महंगी गाड़ी जरूर आ जाएगी आपके पैसे दे दे के, आपका कोई भला नहीं होने वाला। खुद के ही शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, खुद का ही दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करो। शॉर्ट नोट्स में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। सिंपल, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये हर चैप्टर में कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस होते हैं, 5-6 इंपॉर्टेंट लाइन्स होती है, कुछ ट्विस्टेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वही लिख लो। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अपने हाथों से शॉर्ट नोट्स में सारे फॉर्मुलेस लिख लो, फिजिक्स के या बायो के कुछ इंपॉर्टेंट जो भी लाइन्स है वो लिख लो।
जिस नीट एस्पिरेंट में ये एबिलिटी है कि वो कम समय में सब कुछ रिवाइज कर सकता है, उसका सिलेक्शन कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हमारे बैकलॉग्स। बैकलॉग्स की हार्श रियलिटी यही है बाबू कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं है बैकलॉग्स की। मेरी जान ध्यान से सुन मेरी बात को बोलने जा रहा हूं। हमेशा हमें क्या लगता है, मतलब मेरा फोन जो है ना, जो मेरा ये स्टूडेंट वाला फोन है, वो एक ही सवाल से भरा रहता है, सर बैकलॉग लग गया, सर कुछ समझ नहीं आ रहा, बैकलॉग लग गया। ऐसा बोलते हैं जैसे कैंसर हो गया इंसान को, क्या मैं क्या करूं सर, लास्ट स्टेज हूं, बैकलॉग लग गया, अब क्या करूं। अरे भाई बैकलॉग की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट। आप स्ट्रैटेजी की आड़ में आप शॉर्टकट ढूंढते हो, कोई शॉर्टकट नहीं है, आप ये बात जानते हो। बैकलॉग का मतलब ये है आपके चैप्टर्स नहीं हुए हैं। अगर बैकलॉग कवर करना है आपको अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, स्टडी आवर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। हाँ, अपने लाइव लेक्चर्स अगर आप देखते हो तो उसको रिकॉर्डेड देखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि क्या होता है आपके पास ज्यादा लेक्चर्स हैं देखने को, तो आप लाइव अटेंड करोगे तो लाइव में क्या होता है, टीचर बातें करता है, आप लाइव लेक्चर्स को फास्ट नहीं कर सकते हो, तो लाइव लेक्चर में थोड़ा टाइम वेस्ट आपका ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी है। तो आप रिकॉर्डेड में जाइए, रिकॉर्डेड में 1.25x में देख लीजिए, 1.5x में देख लीजिए, यही करना होगा। एक्सेसिव पेन से ही बैकलॉग खत्म होगा, और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। हाँ, कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, ये टीचर्स गलत करते हैं। अब क्या होता है, बैकलॉग हर स्टूडेंट का अलग अलग टाइप का होता है, हर टाइप का स्टूडेंट है। अब टीचर क्या करता है, कोई एक स्ट्रैटेजी बता देता है। जैसे मान लो टीचर ने बताया कि अच्छा बैकलॉग है, कोई दिक्कत नहीं, जो अभी बैकलॉग है उसको छोड़ो, अभी जो पढ़ा रहा हूं वो उस पर ध्यान दो। अरे बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि जो चैप्टर का बैकलॉग है वो चैप्टर ना आने की वजह से करंट वाला चैप्टर भी समझ में नहीं आ रहा है। होता है कि नहीं होता, कि मैं 12th की फिजिक्स करा रहा हूं, आपकी 11th की फिजिक्स ही गोल है, आपको 12th में क्या समझ में आएगा। तो बैकलॉग का सबसे बेस्ट तरीका, अगर एक कॉमन स्ट्रेटेजी बताऊं तो यही होती है कि आप शुरुआत से ही स्टार्ट करिए, आप करंट छोड़िए, आप पुराना जहां से आपका बैकलॉग था वहां से स्टार्ट करना स्टार्ट करिए, और रिकॉर्डेड वे में देखिए, थोड़ा सा स्पीड एक्स करके देखिए, तब कवर करिए। हाँ, कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो होते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, वो अगर उनके साथ आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं सर मैं जो अभी लाइव पढ़ रहा हूं ना मुझे वही समझ में आ रहा है, तो ठीक है, तो फिर आपका जो बैकलॉग है वो बाद में फोकस करिए, अभी लाइव पे फोकस करिए, लाइव लेक्चर देख लीजिए। बात समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो स्ट्रैटेजी है ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए, ये है कि पहले लाइफ पे जंप कर लो, बाद में छुट्टी मिले, कभी भी टाइम मिले तो बैकलॉग में जाओ, और जो थोड़े वीक एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो पहले बैकलॉग वाले चैप्टर्स करें, उसके बाद यहां पर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है हमारे मॉक टेस्ट। देखो बाबू, मुझे बताने की जरूरत है क्या कि मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मॉक टेस्ट देने चाहिए। अगर तुमको ये बताना पड़ रहा है तो तुम सबसे लोलू आदमी हो। देखो दोस्त, मॉक टेस्ट में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करता है, मॉक टेस्ट बच्चा क्यों नहीं देता। अगर मैं पूछूं, अगर आपने मॉक टेस्ट कभी भी जिंदगी में स्किप किया है, सिर्फ उसका एक रीजन होता है, सर मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। हाँ या ना, यही चीज हमेशा यही चीज थी, क्योंकि आप हमेशा मॉक टेस्ट में टोटल मार्क्स पे फोकस करते हो। आपको लगता है कि यार मेरी प्रिपरेशन अभी अच्छी नहीं है, मेरे जो चैप्टर्स अभी आने वाले उसमें से आधे चैप्टर्स रिवाइज्ड ही नहीं है, तो मेरे टोटल मार्क्स खराब आएंगे, मेरे टोटल मार्क्स 200 आएंगे, तो मुझे बहुत खराब लगेगा, मुझे बहुत डिमोटिवेशन आएगा, क्योंकि आप टोटल मार्क्स से ऑब्सेस्ड हो। मैं जब अपनी प्रिपरेशन करता था, मैं कभी टोटल मार्क्स से ऑब्सेस्ड नहीं था, मैं इससे ऑब्सेस्ड था कि भैया लेट से मान लेते हैं नीट में आपके मार्क्स 720 में से 300 मार्क्स आए, तो जब मैं अपने एस्पिरेंट फेज में था तो मेरा फोकस 720 में नहीं रहता था, मेरा फोकस रहता था कि भैया मेरे 400 मार्क्स का कंटेंट मेरे को आता था, 400 मार्क्स के कंटेंट में मैं 300 मार्क्स लेके आया हूं, तो इट इज अचीवमेंट। जब मैंने 720 मार्क्स की प्रिपरेशन करी नहीं तो मैं क्यों एक्सपेक्ट करूंगा 600 650 लेके आऊंगा। मेरे को आते ही 400 मार्क्स का था, तो उसमें से मैं 300 लेके आया हूं, मैं खुश रहता था इसमें। अरे और कौन से मॉक टेस्ट के मार्क्स तुमको टीवी की टेलीविजन स्क्रीन में दिखाए जाएंगे ऑल ओवर इंडिया तुम्हारे। भैया अपने मॉक टेस्ट है, खुद देखो खुद सीखो, इसमें शर्माना क्या ऐसा कि नहीं सर टोटल मार्क्स खराब आएंगे, सर 300 आ रहा है, अब तो बहुत डिमोटिवेटिंग लग रहा है। ये सब क्या है भाई, कितने स्टूडेंट देख लिए जिनके 250 300 400 मार्क्स आते थे, वो सेलेक्ट होके बैठे हैं, मेडिकल कॉलेज में गए हुए हैं। और मैं आपको फिर से लिख रहा हूं, प्लीज इसको अपनी छाती पे गुदवा लीजिए, यहां पे गलती होगी, 2025 होना चाहिए था, सॉरी, अपनी छाती पे गुदवा लीजिए। 7 महीने बचे हैं, इन 7 महीनों में 20 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं, वरना आई एम सॉरी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, बट ये लिखित में दे सकता हूं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आपने प्रिपरेशन में 20 मॉक टेस्ट नहीं दिए तो।
तभी आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जा सकते हो। इसको लिख लीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आई विल गिव 20 मॉक टेस्ट। कमेंट कर दीजिए आई विल गिव 20 मॉक टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली टू कवर फॉर 700 प्लस मार्क्स। क्या एग्जैक्टली कवर करना है? यही 4 चीजें, लेक्चर के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। और एनसीईआरटी क्वेश्चन का मतलब सिर्फ बैक एक्सरसाइज नहीं, जो सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं, जो इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं, वो एनटीए पीवाईक्यूज। एनटीए पीवाईक्यूज का मतलब 2019 से लेके 2024 तक, इंक्लूडिंग मणिपुर, रीनीट, सारे, ये सारे आपको अटेम्प्ट करने। आइडियली हो सके तो सारे करो, प्रीवियस इससे पहले भी जाओ, 2018, 17, 16 ये भी करो। मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं करने, बट समय कम है, इतने तो करने टाइम है, फिर और भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर टेस्ट या फिर मॉक टेस्ट आप दीजिए। चैप्टर टेस्ट या फिर मॉक टेस्ट आप दीजिए। हालांकि शायद ही कोई एस्पिरेंट है, ऑलमोस्ट मान के चलो 0.001% एस्पिरेंट्स हैं जो चैप्टर टेस्ट देते हैं, जबकि उन लोगों को लगता है मॉक टेस्ट चैप्टर टेस्ट एक ही तो चीज है। नहीं है। मॉक टेस्ट में क्या होता है, हर एक चैप्टर से 1 या 2 ही सवाल आते हैं, या कई बार मॉक टेस्ट में कुछ चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं आते। तो मॉक टेस्ट देके कभी भी चैप्टर स्ट्रांग नहीं हो सकता, कभी चैप्टर वाइज एनालिसिस नहीं कर सकते कि चैप्टर आता है कि नहीं आता। चैप्टर टेस्ट जो होता है वो प्रॉपर एनालिसिस देता है कि ये चैप्टर तुम्हें कितना अच्छा आता है, कितना अच्छा नहीं आता। क्योंकि जब चैप्टर टेस्ट होगा तो 50 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से, इजी, टफ, मीडियम, सारे क्वेश्चंस एक ही चैप्टर से, तो पता चल पाएगा कि वो चैप्टर कितना मेरे टिप्स पे है। अच्छा, इसमें एक और मैं पॉइंट बताना चाहता हूं। एक सबसे बड़ा मिथ आज मैं बस करने जा रहा हूं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, कि नीट में अगर 700 प्लस मार्क्स लाने हैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस लगे लगाए होने चाहिए। आई नो ये टीचर्स बोलता है, आई नो ये मैंने भी बोला है, बट आज मैं इस बात को झुठला रहा हूं। इसका रीजन यही है, अब स्टूडेंट्स इसका मिसयूज करने लग गए। जब हम लोग ये बोलते हैं कि सारे क्वेश्चंस लगे लगाए होने चाहिए, हमारा मतलब है सारे कॉन्सेप्ट्स लगे लगाए होने चाहिए। एग्जैक्ट क्वेश्चन जो नीट में आएगा जरूरी नहीं कि तुमने वो प्रैक्टिस किया हो, ये जरूरी नहीं है। अब बच्चा इसकी आड़ में पता नहीं 75 बुक सॉल्व करे पड़ा है, उसको टेंशन नहीं हो पा रही, उसको लगे, अभी बहुत लोगों को बिलीव ही नहीं होगा सर बस लेक्चर क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन और पीवाईक्यू करके 700 मार्क्स आ जाएंगे। तो पॉसिबल ही नहीं है, और भी तो सॉल्व करने पड़ेंगे, इसमें बहुत सारी चीज सॉल्व करनी पड़ेगी, और टेस्ट दे दूंगा, बस इतने में से कैसे आ सकते हैं? नहीं 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 सर, और बुक्स इतने सारी मार्केट में हैं। अरे सुनो बात को, इसी के चक्कर में तो आपसे कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा। आपको लग रहा है कि मैं पर चैप्टर 500 600 जितने सारे क्वेश्चन पॉसिबल सब कर डालूं, आप सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है। आपको ध्यान में रखना है कि मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स लगे लगाए होने चाहिए, क्योंकि आज के डेट में जो एनटीए जो मैंने एनालाइज किया, बहुत सारे नीट के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉपी पेस्ट नहीं है बुक के, उन्होंने खुद से बना दिए। तो आप कब तक पागलों की तरह ढूंढते रहोगे, सारे क्वेश्चंस अलग अलग बुक से करते रहोगे? यू कैन नॉट डू इट। और कर भी लोगे 2-3 चैप्टर का करके फिर खत्म हो जाएगा, फिर बाकी चैप्टर से बैकलॉग लगना स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो इसलिए सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सॉल्व होने चाहिए। जो कॉन्सेप्ट्स आपने इनमें लगाए हैं, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, एनटी के जो पीवाईक्यू से, लेक्चर जो क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट्स आप यहां लगाते हो, फिर आप टेस्ट से आपको पता चल जाएगा, टेस्ट में कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे। जो कॉन्सेप्ट्स इसमें कवर हो रहे हैं वही कॉन्सेप्ट से आने वाला है आपकी नीट में। यही करना है, लोग से यही नहीं होता। 99% लोग से यही पूरा 100% सॉल्व नहीं हो पाता सारे चैप्टर्स का। बात करते हैं हम अपनी एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट चैप्टर टेस्ट की। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों चैप्टर टेस्ट आपको मिलेगा एनसीईआरटी बेस्ड, फ्री मिलेगा। इक्लेव 1.2 एंड 2.0 स्टूडेंट, जो हमारे इक्लेव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री है। 50 क्वेश्चंस मिलेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पर चैप्टर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्लीट 11th, कंप्लीट 12th, हर एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, स्पेशली फोकस फॉर नीट 2025, आइडियल फॉर 720 आउट ऑफ 720। मॉक टेस्ट फॉर्मेट में मिलेगा, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, इसमें मेरी बहुत कॉस्टिंग जाती है, आप अनलिमिटेड टाइम जितनी बार देना चाहो दे सकते हो, ठीक है। बायो का 30 मिनट्स का टाइमर है, केमिस्ट्री में 60 मिनट्स का टाइमर है, और फिजिक्स में 90 मिनट्स का टाइमर है। सोच समझ के दिया है कि आपको इतने ही टाइम में क्वेश्चन सब कवर करने हैं। डिटेल टेस्ट एनालिसिस प्लस टेक्स्ट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो अगर आपने ये एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर टेस्ट दे दिया, ये स्टूडेंट बहुत कम देते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो चैप्टर टेस्ट की अहमियत को समझते हैं। आप समझिए इस अहमियत को। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड ही नहीं कराते चैप्टर टेस्ट, उनको लगता है यार क्या चैप्टर टेस्ट, मॉक टेस्ट दो ना। लोग मॉक टेस्ट को लेके बट वो होते हैं, हाँ मॉक टेस्ट देना है, चैप्टर टेस्ट पे कोई भाव नहीं देता। बट चैप्टर टेस्ट से पता चलता है कि चैप्टर कितना स्ट्रांग है, कितना टाइम लगेगा।
बायो के लिए तुम आधा घंटा नहीं निकाल सकते क्या? कितना तुमसे समय मैंने मांग लिया? एक दिन में आधा घंटा निकाल लो यार, बायो के चैप्टर्स दे दो छोटा सा। कभी फ्री है, खाना खा के जस्ट बैठे आधा घंटा रिलैक्स करना है, बायो के चैप्टर्स दे दो यार। किसी दिन केमिस्ट्री का दे दो, संडे के दिन फिजिक्स का दे दो। कितना टाइम लग जाएगा? आपको एनालिसिस मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन से क्वेश्चन अच्छे, कौन से क्वेश्चन खराब है, कितना मेरे को आता है। ठीक है, इसकी प्राइस आपकी पड़ेगी बाबू सिर्फ 699 रुपीज। सिर्फ इतने कम दाम में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, टेक्स्ट सॉल्यूशन, 11th 12th सब कुछ मिलेगा। और ये सारे क्वेश्चंस हमारे सिलेक्ट किए हुए हैं, मतलब फिजिक्स का हर एक क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, किसी से हम बनवाते नहीं है कोई भी चैप्टर टेस्ट। सारे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए, मुझे पता है कौन सा आने के चांसेस हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ये पहला ही चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन, चैप्टर टेस्ट का पहला चैप्टर ही यूनिट्स एंड डायमेंशन है। आप देख सकते हो सिमिलैरिटी ऑफ क्वेश्चंस कितने सारे हैं। क्वांटिटीज हैज अ यूनिट बट नो डायमेंशन, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन। जिसने भी सॉल्व किया गलत सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, जो भी नीट एस्पिरेंट रहा होगा। तो अगर आपने चैप्टर टेस्ट दिया है तो आपको सिमिलर क्वेश्चंस आपको वैसे ही मिलेंगे। ये पहला चैप्टर से मैं लेके आ गया, यूनिट्स एंड डायमेंशन से लेके आ गया हूं। ठीक है, इसमें वैल्यूज दे रखी है, आपको मीन वैल्यू पूछिए, यहां वैल्यूज दे रखी है, मीन डायमीटर आपसे पूछा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो, अ फिजिकल क्वांटिटी x इज रिलेटेड टू 4 मेजरेबल क्वांटिटीज। x दे रखा है a स्क्वायर b क्यूब c की पावर 5/2 और परसेंटेज एरर दे रखा है। यहां भी वही परसेंटेज एरर्स दे रखे हैं और क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू a स्क्वायर b की पावर हाफ। थोड़ा बहुत चेंज किया है क्योंकि मैंने बताया कुछ जो क्वेश्चन मेकर्स होते हैं थोड़ी सी वैल्यू चेंज करते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, परसेंटेजेस दे रखी है, एक्सप्रेशन दे रखा है। ठीक है, x इज, ये देखो, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट इंस्टेंट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 80 प्लस bt स्क्वायर, f इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस bt। यहां वेलोसिटी, वहां फोर्स। सिमिलर पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये चैप्टर टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको नीट के एग्जामिनेशन में दिखने वाले हैं सारे के सारे। दूसरा हमारा है ऑल इंडिया एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज। ये आपकी मॉक टेस्ट है, ये आपकी मॉक टेस्ट है। ठीक है, ये फ्री है एकलव्य 1.0 स्टूडेंट्स के साथ, 2.0 वालों को पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, फुल्ली न्यू एनएमसी बेस्ड सिलेबस, 100% एनसीईआरटी बेस्ड, 15 मॉक टेस्ट इसमें मिलेंगे, 4 पार्ट टेस्ट, 11th फुल सिलेबस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एक मॉक टेस्ट डल चुका है। ठीक है, कोई भी हेल्प हो आप इस नंबर पे मेरे से बात कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको गाइड कर देंगे। इसमें भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं और इस मॉक टेस्ट में आपको हम डिटेल का वीडियो सोल्यूशन देंगे ऑफ एवरी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, डिटेल वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, डिटेल एनालिसिस रहेगा और 100% रिपीटेशन इसमें गारंटी मिलेगी ही मिलेगी। तो आप इन मॉक टेस्ट को 15 मॉक टेस्ट यहां से दे सकते हैं। इसका सब प्राइस कितना है, प्राइस बता देता हूं। इसका भी प्राइस बहुत कम है, इसका प्राइस है 1199 रुपीज। और अभी एक और चीज, नवरात्रि सेल लाइव है तो आपको 10% ऑफ और मिल जाएगा सारे कोर्सेज पे। तो वो 699 का भी नहीं पड़ेगा और ये 1199 का भी नहीं पड़ेगा, 10% और ऑफ आपको मिलेगा। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फॉर सम रीजन मे बी फाइनेंशियली वीक हैं, वो नहीं कर सकते अफोर्ड, चाहे वो 5 रुपए क्यों ना हो, वो 5 रुपए की चीज भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। आज की डेट में हर एक गाँव का बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए क्वालिटी स्पीक्स प्रोवाइड कर रहा है फ्री नीट प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं देगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। सर इसमें क्या होगा, 2019 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, चाहे वो अब्रॉड है, चाहे वो मणिपुर है, ढूंढ ढूंढ के चेक करके विद टेक्स्ट सॉल्यूशन, विद अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आपको हमने प्रोवाइड करे हैं। इसकी अगर तुम बुक खरीदने जाओगे, आप डालो नेट पे, अमेजॉन पे, नीट प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपको 600, 700, 800 रुपए की बुक मिलेगी बस। हम आपको प्रॉपर अनलिमिटेड मॉक टेस्ट फॉर्मेट में विद प्रॉपर सॉल्यूशन और प्रॉपर क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आपको क्या करना है, बस ऐप डाउनलोड करना है, क्वालिटी स्पीक्स कोटा, यहां पे जाना, यहां ए जो बना हुआ है, ठीक है, यहां जाओगे, यहां पे फ्री मटेरियल में जाओगे, फ्री मटेरियल में यहां पे टेस्ट में जाना और यहां पे आपको नीट प्रीवियस ईयर टेस्ट मिलेगा। मणिपुर हो गया, अब्रॉड हो गया, ओडिशा हो गया, रीनीट हो गया, सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे विद प्रॉपर फॉर्मेट एंड विद टेक्स्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सर हाउ टू स्टॉप डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो बेटा, डिस्ट्रैक्शंस 2 टाइप्स के हैं, एक है नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन, एक है पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन। नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन तो वो है जो आप जानते हो गलत है, फोन चलाना, गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से चटियाते रहना, लड़ाई करते रहना उससे, जबकि आपको पढ़ाई करना चाहिए, ये वगैरह वगैरह नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन आप जानते हो ये गलत है और आपको कहीं ना कहीं पता है इनसे मुझे इनको अवॉइड करना है। और दूसरा डेंजरस होता है, वो है पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस। ये सबसे डेंजरस है। पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि वो काम जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, वो अच्छा काम कर रहे हो, बट नीट एग्जाम के लिए वो रेलिवेंट नहीं है। एग्जाम्पल, सोशल इशू,
कोई पॉलिटिकल इश्यू हो गया, कोई फाइट हो गई, कोई पॉलिटिकल डिबेट हो गई, कोई मसला हो गया देश में, अब आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो। इन्वॉल्व होना चाहिए, अच्छी बात, आप सिटीजन ऑफ इंडिया के, आप 18+ आपको लग रहा है भैया मुझे इन्वॉल्व होना चाहिए, बट क्योंकि आप नीट एस्पिरेंट हो, आपके 6-7 महीने बाद अभी एग्जाम है आपका, तो आपको वो इन्वॉल्वमेंट उस समय में सही नहीं है। या हो सकता है कोई बच्चा ऐसा है जिसको लेट्स से जिम करना है, जिम करके उसकी बॉडी बनानी है, बहुत अच्छी बात है भाई, जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट कोई नीट एस्पिरेंट अब वो जिम जा रहा है, बट वो क्या अब जिम में ही घुसा हुआ है, अब वो सिर्फ यूट्यूब पे जिम की वीडियोस देखता रहता है, कौन सा प्रोटीन बेस्ट है, कौन सा क्रिएटिन बेस्ट है, अच्छा ये एक्सरसाइज बेस्ट होती है, अच्छा ट्राइसेप के लिए, वो दिन भर अब उसकी पढ़ाई साइड में हो गई, उसकी प्रायोरिटी अब जिम हो गई। अब पहले से 1 घंटा पहले से घड़ी पे देख रहा है, अच्छा जिम जाने का समय हो रहा है, कपड़ा देख रहा है कि जिम के लिए ये शूज बेस्ट है, तो वो जिम जाना बहुत अच्छी चीज है, जिम में मोटिवेटेड रहना बहुत अच्छी चीज है, बट आप समझो पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन है ये सबसे डेंजरस चीज होती है, सबसे डेंजरस चीज होती है। आपका दिमाग कहेगा तो मैं तो सही चीज कर रहा हूं ना, मेरे मम्मी पापा भी कहते हैं ये चीज करनी चाहिए, बट वो नीट एग्जाम के लिए कभी कभार रेलेवेंट नहीं होती और वो आपका टाइम वेस्ट कर देती है। इन पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन को पहचानो। डिस्ट्रैक्शंस का एक ही सोल्यूशन है भैया, सलमान खान की तरह बनो, अपना क्या लेना देना, थोड़ा सा उस टाइप की मेंटालिटी तुम्हें रखनी पड़ेगी फॉर नीट एग्जाम की, मेरे को भाड़ में जाए दुनिया, लेजेंड भाड़ में जाए, किसकी शादी हो रही है, विराट कोहली के एक और बच्चा हुआ, मुझे कोई मतलब नहीं, किसका डाइवोर्स हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन सी पार्टी, जो भी, कोई भी सोशल इशू, कोई पॉलिटिकल इशू, आपको शांत रहना है और फोकस रखना है नीट में। और नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन के लिए भैया एक ही चीज है, नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस को हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, इनको लेजेंड एलिमिनेट करना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं इंसान है जो शॉर्ट्स या रील्स कंट्रोल्ड वे में देखेगा, कभी नहीं होगा। आपने सोचा चलो भैया मैं रील्स या शॉर्ट्स में टाइम वेस्ट करता हूं, कल से कम टाइम वेस्ट करूंगी, नहीं होगा। वो रील्स और शॉर्ट्स का फॉर्मेट ही ऐसा है कि वो आपका दिमाग नहीं जीत सकता, आपको डिलीट करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी है, डिलीट इज द ओनली ऑप्शन, एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन जाएगा। इन्हें मिनिमाइज नहीं कर सकते, पूरा जीरो करना पड़ता है, तभी जाएंगे ये चीजें, ठीक है। सब भाड़ में जाओ, ये अप्रोच रखनी पड़ेगी सलमान खान की, तभी आप ये कर पाओगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, हाउ टू रिटेन व्हाट आई लर्न। सबसे मेन चीज तो यही है, जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, समझ में आता भी है, नीट एग्जाम में हक देते हैं, बिल्कुल समझ ही नहीं आता, तब सब कुछ दिमाग ब्लैंक हो जाता है। पहली बात, यू कैन नॉट रिटेन व्हाट यू लर्न। आंसर इज यू कैन नॉट, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल अनटिल अनलेस आप एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, व्हाटएवर, आइजैक न्यूटन तो अलग चीज है, बट कोई भी नॉर्मल एस्पिरेंट है या इनफैक्ट इंटेलिजेंट एस्पिरेंट भी है, हम नहीं रिटेन कर सकते, नॉर्मल है, तभी हमें रिवीजन चाहिए होता है। आज आप जो पढ़ोगे, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, चैप्टर टेस्ट में शायद मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे आपके, 2 महीने बाद गोल हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं। हमें रिवीजन करना होगा, इसको लेके बहुत ज्यादा सोचो नहीं। यूट्यूब पे बहुत बड़ी साइंटिफिक वीडियोस बनती हैं, साइंटिफिक मेथड कैसे याद रखें, नहीं है कोई साइंटिफिक मेथड, कुछ नहीं है। देसी इलाज यही है, हमें पढ़ना है, अच्छे से समझना है और बाद में रिवाइज करना है। भैया मैंने बहुत ट्राई कर लिया। हाँ, अच्छी चीज क्या होती है, जब आप एक चीज को अच्छे से समझ लेते हो, फिर लेट से आपने एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया, बट आप उसको भूल गए, तो वापस उसको समझना बहुत फास्ट हो जाता है, वो प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। मैं तो इतनी फिजिक्स पढ़ा के थक गया हूं, स्टिल मैं फिजिक्स भूल जाता हूं। स्टिल मुझे जब आपको चैप्टर पढ़ाना पड़ता है तो मुझे एक बार नोट्स मुझको देखने पड़ते हैं कि सारे फॉर्मुलेस वगैरह, सारे क्वेश्चन वगैरह एक बार मुझे देखने पड़ते हैं, इतनी बार फिजिक्स पढ़ाने के बावजूद। इट इज अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, हम रोबोट्स नहीं है, ठीक है। कमेंट कर देना थैंक यू, और थैंक यू के साथ साथ ये भी कमेंट कर देना आई विल गिव एटलीस्ट 20 मॉक टेस्ट, आई विल गिव एटलीस्ट 20 मॉक टेस्ट। थैंक यू कमेंट करो ना करो, ये कमेंट करना है, आई विल गिव एटलीस्ट 20 मॉक टेस्ट। बच्चे, मेरे को आपकी जिंदगी की टेंशन है, मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ में आती है और मैं आपको सही गाइड करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तू 20 मॉक टेस्ट दे, ताकि तू मेरे को रिलीफ मिले कि हाँ तुमने अपने तरफ से एफर्ट्स मारे हैं। फिर सिलेक्शन होना ना होना भगवान के ऊपर होता है, बट 20 मॉक टेस्ट आप दोगे तुम्हें मेरी कसम है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्वालिटी स्पीक्स कोटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।